इंदौर पुलिस कमिश्नर आकाश त्रिपाठी व पुलिस महानिरीक्षक इंदौर विवेक शर्मा के साथ बड़वानी जिले के बड़ी बिजासन पहुंचे, जहां महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मजदूरों को निःशुल्क बसों से उनके राज्य तक भेजने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही निमाड़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक तिलक सिंह, कलेक्टर अमित तोमर, SP DR तेनीवार से भी चर्चा कर जानकारी ली। वहीं आवश्यक निर्देश भी दिए। संभव मास्क और वो चीज़ें रहें उसमें। यहाँ पे एक समय क्राउड मैनेजमेंट इतना बड़ा इशू हो जाता है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से पालन करना मुश्किल होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से ट्रकों के माध्यम से कितने लोग आ रहे हैं, उसमें हम लोग कभी नहीं देख पाते कि कितनी दूरी पे वो लोग बैठे हैं, वो तो जा ही रहे हैं उसमें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी अधिक सुविधा के साथ भेज पाएँ इनको, उतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और पैदल चल के जो इनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पे असर पड़ रहा होगा, उसकी तुलना में एक बस के माध्यम से जाना और इस तरह से व्यवस्था देना, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मजदूर बार बार हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं बनती। ऐसे में महाराष्ट्र को कितने जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मेरा को किसी स्टेट की जिम्मेदारी तय करने का मेरा कोई कार्य नहीं है। मैंने जैसा बताया, मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संवेदनशीलता के तहत एक निर्णय लिया है। उस निर्णय को पालन करने के लिए हम लोग यथाशक्य यथासंभव पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास करते रहेंगे। आज के दौरे में सर किस तरह के दिशा निर्देश दिए जिला परिषद? जैसा मैंने बताया कि पहली बात तो ये है कि इस पूरी व्यवस्था को हम लोग सुबह से ही बसें जल्दी रवाना कर दें, ताकि ये प्रेशर ना बिल्डअप हो। जैसा आज ये चीज़ हुई, हमको कल के एक्सपीरियंस से लगा कि सवेरे हमारे पास बसेस कम थी तो सवेरे प्रेशर क्रिएट हो गया। आज हमारे पास 100 बसेस पहले से तैयार थी, तो आज ये थोड़ा सा इजीली हैंडल हुआ उसमें। तो एक पूरी व्यवस्था यहाँ पे बना दी है और हमने अभी यही निर्देश दिया है कि जैसे हम सिंघस मेला में व्यवस्था करते हैं, ऐसी कोई बड़ा व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था हमको लगा के रखनी है अभी। और लेकिन इसमें ये निश्चित रूप से है कि हम लोग स्टेट लेवल पे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को बोला जाए कि वो डायरेक्ट ट्रेन लगा के इन लोगों को सीधे उनके गंतव्य तक यूपी बिहार में भेजें उसमें। और दूसरा, अगर अभी जो बसेस से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भेज रहा है, महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बसेस से, उनको सीमित संख्या में भेजें जिसको हम लोग हैंडल कर सकें। ये चीज़ हम लोग निर्देश दें। महाराष्ट्र से बसों से फ्लो ला करके यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, क्या मध्य प्रदेश की पूरी जवाबदारी बनती है इनको उत्तर प्रदेश भेजने की? भाई देखिए, बिल्कुल नहीं बनती जवाबदारी। ये महाराष्ट्र को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पहली बात तो वो लोगों को गलत जगह छोड़ रहे हैं। ईस्टर्न MP के लोग हैं, रीवा सतना के, उनको भी इसी बॉर्डर से डाल दे रहे हैं। कई यूपी के भी ईस्टर्न एरिया के लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं, पूरे वेस्टर्न साइड में उसमें। और दूसरा, उनको भी आगे के पॉइंट तक छोड़ना चाहिए उनको, या उनको ट्रेन से रवाना करना चाहिए। ये एक तरह से बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टैंड लिया है एक बिल्कुल मानवीयता के आधार पर, चूँकि इन लोग पैदल चलते थे, बहुत लंबी लंबी दूरी पैदल चलते थे, तो उनके लिए उन्होंने तय किया कि हम लोग अपनी बसेस लगा के दूसरे स्टेट्स के लोगों को भेज रहे हैं। प्रदेश के समस्त जिलों के लिए सुविधा तो पहले से ही दी हुई है शासन ने कि उनको उनके जिलों तक छोड़ा जाता है। लेकिन जो बाहर के स्टेट के लोग हैं, मध्य प्रदेश एक पहला राज्य ऐसा है जिसने प्योर मानवीयता के आधार पर निर्णय लिया है कि हम उनको भी बसेस की सुविधा यथासंभव उपलब्ध करा रहे हैं। हमने शुरू में 100 बसेस का केवल तय किया था कि 100 बसेस ही इस काम के लिए लगाएंगे, लेकिन चूँकि संख्या बहुत बढ़ गई तो अब 200 बसेस हमको इस पूरे कार्य के लिए लगानी पड़ी हैं उसमें। और हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि इनको पैदल ना जाना पड़े और इतनी धूप में और इतनी गर्मी में, और इनको हम इनके बॉर्डर तक छोड़ने का प्रयास पूरा कर रहे हैं इसमें। और उसी में सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तो क्या ये मध्य प्रदेश कब तक व्यवस्था करता है? देखिए, अभी तो हम लोग कर रहे हैं जो है उसमें, लेकिन हमने ये भी कहा है इनको कि पीछे के ज़िलों पे भी महाराष्ट्र में मैसेज करें कि इतनी संख्या में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन 100 बसेस भेजिए, हम अगले दिन 200 कर दें, ये संभव नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे भी लिमिटेशन है संसाधनों की। तो अगर उनको लिमिटेशंस में वो भेज पाएंगे तभी हम इनको आगे भेज पाएंगे। तो पीछे के ज़िलों में बात करने के लिए भी इनको बोला है कि इसको बात करें। सर, MP बॉर्डर से जो बसें आ रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, प्रयास पूरा किया जा रहा है कि सीट्स में बैठ के वो जाएं उसमें, और उसमें यथासंभव मास्क और वो चीज़ें रहें उसमें। यहाँ पे एक समय क्राउड मैनेजमेंट इतना बड़ा इशू हो जाता है कि